आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला यमुनानगर के उन्हेड़ी में। हम यहाँ मिले अंकुश जी, जो 16 साल का है और अपनी 2 बहनों के साथ रहते हैं और 7 बुआ रहती है। माता पिता नहीं है और अंकुश जी, जो 16 साल का है, मजदूरी करके अपना घर का गुजारा चला रहा है। छोटी बहन है जो कि घर का काम करती है और एक सबसे छोटी बहन है जो कि स्कूल में पढ़ाई करती है और घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अंकुश जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और कपड़े, जूते, घर की सभी जरूरतमंद चीज दी गई। फिर अंकुश जी के परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई। गांव के सरपंच ने अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। हरियाणा वासियों और देशवासियों को प्यार भरा राम राम नमस्कार। आज ये उन्हेड़ी गांव में, आइए उस परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है। इस घर में दरवाजा नहीं है, लेकिन ये शटर जरूर है। सुनने में ये आ रहा है कि इस परिवार में 3 बच्चे हैं और उनकी बुआ रहती है और बुआ साथ में उन बच्चों का लालन पालन करती है। जब पिताजी थे तो यहाँ पर दुकान भी रखते थे या नहीं रखते थे, जैसा भी था ये तो हम जानकारी पूरी लेंगे। लेकिन ये शटर ज़रूर है यहाँ पर और ये रात के समय बंद कर देते हैं और सारे दिन खुला रखते हैं। तो आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये इनका घर है, ये घर के हालात देख लो। और ये जो मेन द्वार है या कहें ये शटर के अंदर ही एंट्री करते ही यहाँ पर जो ये एक चद्दर रखी गई है, सीमेंटेड चद्दर है। और अब लेकर चलते हैं आपको अंदर। यहाँ पर जो है ईंटें बिछा रखी हैं और ये कच्चा है यहाँ पर। और ये लकड़ी यहाँ पर जमा है, शायद चूल्हे से रोटी बनाते हैं ये लोग। यहाँ पर ये लेटरिंग है, ये देख लो भाई हालात। दरवाज़ा भी टूटा फटा सा है, जाली भी कितनी साल पुरानी है ये नहीं पता। इस लेटरिंग की, ये लेटरिंग है, दरवाज़ा गला हुआ है। ये छत इसकी पक्की है और छत इसकी पक्की है लेटरिंग की, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल कंडम है। और यहाँ पर ये बर्तन वर्तन धोते हैं। और ये दीवार जो है साइड में, यहाँ पर ना ही पक्की है ना ही कच्चे गारे की है, लेकिन ईंटें एक के ऊपर तय करके 9 इंची दीवार बना रखी है, अर्थात ईंटों के ऊपर ईंटें लगा रखी हैं। शायद पानी निकलने के लिए उन्हें टेम्परेरी सा जुगाड़ बना रखा है। ये घर है इनका। और आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये ऊपर जाने के लिए जीना है और जीने की हालत देखिए आप कितनी खस्ता है यहाँ पर। ये जीने की हालत बिल्कुल खस्ता, हालांकि पक्का ज़रूर है। और ये रसोई है, यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं। थोड़ा दूर से दिखाओ, ये रसोई है, लेकिन अब इस रसोई में कुछ नहीं है, एक तरीके से खाली पड़ी है। और बरसात का पानी इसमें भर चुका था, लेकिन अब निकल चुका है बरसात का पानी। और ये कच्ची है रसोई, जो फर्श है वो कच्ची है। और यहाँ पे देखिए ये भी ईंटों से मसाला पूरा झड़ रहा है, ये देखो। और यहाँ पर पहले रोटी बनाती होंगी ये इनकी बुआ इन बच्चों के, तो ये धुएं के कारण सब कुछ काला पड़ा हुआ है। रसोई खुली है, यहाँ से पानी आता है। ये सरिये ज़रूर है लेकिन लेंटर नहीं है, घास भी जमा हुआ है। ये देखिए, ये फर्श की अगर बात की जाए तो फर्श बिल्कुल कच्चा है। फर्श यहाँ पर कच्चा है। और ये बरामदा है, इस बरामदे में प्लास्टर ज़रूर है, लेकिन कहीं प्लास्टर दिख रहा है, कहीं पर उजड़ा हुआ सा मकान बिल्कुल। और ये कच्चा मकान है, कड़ी वाला मकान है। ये है एक कमरा, और इस कमरे की दरवाज़ा देखिए आप, ये देखिए पपड़ी उचल प्लाई जो है बिल्कुल कंडम है। और ये घर है, ये कच्ची छत
और ये ईंटें देख लीजिए, आर पार सब कुछ लगभग आर पार दिख रहा है यहाँ से। ये सब मसाला जड़ चुका है। और यहाँ पर ये टेम्परेरी ये अलमारी है इनके, ये भी कंडम सी है। कहने का मतलब ये मकान अब रहने लायक नहीं है, कभी भी गिर सकता है, ये ऐसे हालात हैं। और यहाँ पर शायद 1-2 बार ये गिरा भी है। ये देखिए दिख रहा है सुराग पूरा, ईंटें उठे झड़ी होंगी तो इन्होंने कड़ी की जगह लकड़ी की जगह, सतीर की जगह यहाँ पर ये पाइप लोहे का डाल रखा है। दिखाओ एक बार पाइप। और ये दीवारें चटकी हुई है, बिल्कुल फटी हुई दीवारें, ये देखिए बिल्कुल फटी हुई। 9 इंच दीवार है, ये फटी हुई दीवार है, फट चुकी है। बक्सा भी बहुत पुराना है, जंग लगा हुआ बक्सा, इसी में अपना सामान रखते हैं। आइए अब दूसरे कमरे में चलते हैं। और ये दूसरा कमरा है जो कि बिल्कुल कच्चा है। इस कमरे में तो हमारा भी दिल नहीं करना घुसने का, बिल्कुल कच्चा है। देखिए ये मट्टी जो है बिल्कुल, ये मट्टी कच्ची फर्श। और ये दीवार भी ऐसी है जीर्ण शीर्ण हालत में। और देख सकते हैं ये दीवार। और यहाँ पर सांप भी आते हैं, ये सांप की कैंचुली भी है। देखिए ये सांप की कैंचुली, शायद इस बिल में रहता ना हो सांप कहीं, ये देख सकते हैं आप। ये सांप ने अपनी कैंचुली छोड़ी है। और ये सांप की कैंचुली। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा सुराख है, सुराख दिखाएं एक बार। शायद होगा भी तो मार दिया गया होगा सांप, या फिर जैसा भी है। ये परिवार से पूछेंगे कि कहाँ से सांप निकला था, क्योंकि अगर ये कांचली है तो सांप भी ज़रूर होगा इस घर में सांप ज़रूर होगा। और ये कच्चा है बिल्कुल, यानी कि कीड़ा मकोड़ा कहीं से भी बाहर के जीव जंतु नीचे से होकर बाहर गलियों से खेतों से आ सकते हैं, इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत खस्ता हालत है इस परिवार की। और ये देखिए छत देखिए एक बार दूसरे कमरे की, जैसा कि पहले कमरे में हमने बताया था कि छत गिरी होगी, लेकिन ये भी गिरने वाली है। शायद इसीलिए ये मकान के जो दूसरा हिस्सा है यानी दूसरा कमरा है पूरी तरीके से खाली है। और ये ईंट कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल लटकी हुई ईंट है। और यहाँ पर ये देखिए दीवार 9 इंची दीवार ज़रूर है, लेकिन आर पार दिख रहा है, वो सुराख से सब कुछ दिख रहा है आर पार। ये है इनका घर और कच्ची फर्श है, कच्चा मकान है, लेकिन दीवारों में चिनाई ज़रूर है पक्के मसाले की, वो भी झड़ रही है। न जाने किस तरीके का मसाला है, या पहले बहुत पुराना मकान है ये। तो आइए एक बार परिवार से बात कर लेते हैं और जानते हैं परिवार के विचार। ठीक है आंटी? हाँ जी ठीक है। आंखों से कम दिखता है क्या? हाँ कम दिखता है आपको आंखों से? कितनी नज़र कम है? बहुत तो दिखा बदू दौड़ चमक रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, थोड़े थोड़े मानस दिखे बस, और कुछ नहीं नज़र आता। तभी आप दाएं बाएं देख रहे हो। क्या नाम है आपका? राजेश। क्या नाम बताया? राजेश। राजेश। आपका बेटा क्या नाम है? स्वाति। आपका? सिमरन। और आपका? अंकुश। इधर आ जाओ अंकुश जी। क्या नाम है? अंकुश। क्या आप कौन हो? बुआ हो इनकी? हाँ जी। आप बुआ हो इनकी। तो मम्मी पापा कहाँ हैं इनके? ये माँ पापा बाहर जा रही जी, आई नहीं है, रही नहीं। कैसा मम्मी कहाँ है? छोड़ के चली गई थी जी, काफी साल हो गए। कैसा कितने साल हो गए छोड़ के जाए? 3-4 साल? 4 साल हो गए। लगभग 4 साल, 4-5 साल हो गए हैं छोड़े हुए। और पापा भी छोड़ के चले गए? हाँ पापा भी छोड़ के चले पापा को कितने दिन हो गए? हो गए उनको भी 3 साल। हैं? 3 साल। फिर आए नहीं वापस? ना, मम्मी पापा आए नहीं? नहीं आए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो कैसे गुजारा चल रहा है अभी तक? बच्चा ले बस जे कर लो करा थोड़ा बहुत। बेटा क्या उम्र है आपके? 16 साल। 16 साल। तो कैसे गुजारा चल रहा है? बस दिहाड़ी करता हूँ। अच्छा आप ही सिर्फ अकेले जाते हो, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बुआ को कम दिखता है। और आप सुनने में आया था कि आप भी वहाँ से एक लगभग 10-15 साल हो गए यहाँ हो घर में, आपको भी घर वालों ने छोड़ दिया? छोड़ दी थी। हाँ जी। तो इन बच्चों को देख रेख आप ही कर रही हो? हाँ देखभाल कर। खाना कौन बनाता बेटा? मैं बनाती हूँ। खाना आप बनाते हो? अच्छा पढ़ने जाते हो? नहीं पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, वो नाम कट गया था स्कूल में। तो क्यों कट क्यों गया? फीस नहीं दी इसलिए?
नहीं, वो एक महीने गई थी, वैसे फीस भी नहीं दी थी। अच्छा, फीस भी नहीं दी। फीस ना देने के कारण यहाँ पर नाम कट चुका, 1 महीने डर की वजह से नहीं गए बच्चे के नाम। आपका बेटा, आप जाते हो स्कूल? ना 3 साल हो गए। पैसे की वजह से नहीं जाते? हाँ, नाम कट गए थे मेरा भी। बहुत ही दयनीय हालत इस परिवार की। आप पढ़ते हो गुड़िया? अब आप अकेले जाती हो? है दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्या क्या वहाँ। चलो जी, क्या नाम है? अजय दास। अजय दास जी, बताइए क्या क्या पहुँचाया है आज आपके गुरुजी ने यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री? हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम से इनको जोड़ा है परिवार को, और इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, और चने की दाल है, पीली मूंग है, कपड़े धोने की साबुन है, और कपड़े धोने का सरफ है, 4 किलो चीनी है, और ये 1 किलो सूखा दूध है जिसमें पीने के भी काम आ जाएगा, चाय भी बन सकती है, और ये सरसों का तेल है, और इसमें मसाले हैं जितने भी रसोई के, और नहाने की साबुन है, टाटा की चाय है, बेसन है, दलिया है, काले चने हैं, टाटा का नमक है, 5 किलो ये प्याज है, और अचार है, किलो हल्दी है, जीरा है, हरी मूंग है, टाटा का नमक है, लाल मिर्च है, और 5 किलो आलू। 5 किलो आलू हैं ये तो। और क्या इस परिवार को दिया गया है? इनमें तीनों बच्चों के पैरों के चप्पल्स हैं, और किचन के लिए इनके पास गैस चप्पल। अच्छा, आगे गैस सिलेंडर है, और ये गुड़िया के कपड़े हैं, और ये लड़के के कपड़े हैं, और इसमें इनके बनियान, अंडरवेयर्स, और इनकी बुआ जी के कपड़े हैं, और ये कुकर है, रसोई का सारा बर्तन खाना बनाने के लिए सारे दिए गए हैं, और ये लड़के के कपड़े हैं, और ये कंबल, और नीचे दरी है, और तकिए दिए गए हैं, तवा, और मतलब रसोई का सारा सामान दिया गया। देखिए, अगर एक बार मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, ये 2 तकिए दिए गए हैं यहाँ पर, कंबल जो है, कंबलों की संख्या भी 2 है, और 2 दरी है, दरी की संख्या भी 2 है। ये आलू प्याज मतलब इसको चलाकर, चायदानी है, तवा है, 4 गिलासें हैं यहाँ पर, कटोरी हैं 4, चम्मचें 4 हैं, और ये आलू छीलने का भी है यहाँ पर, और ये थाली है, और ये आटा गूंदने का परात है, और ये कढ़ाया है, और ये छलनी भी है, और ये प्लेट है, और यहाँ पर ये देखिए छोंक मारने के लिए, और ये कढ़ाया, और ये भगोना, ये कुकर, और यहाँ पर जो इनकी बुआ जी हैं इनके लिए 3 जोड़ी सूट दिए गए हैं। 3 है तो 3 जोड़ी सूट हैं, 2 जोड़ी, एक जोड़ी बच्चे, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी बच्चे का है यहाँ पर, लोअर और टी शर्ट, और 1 जोड़ी क्यों है ये देखिए, 2 जोड़ी हैं, 2 जोड़ी दिए गए हैं, अंडरवियर्स हैं, बनियान है, और इस गुड़िया के सूट हैं 2 जोड़ी, 2 जोड़े यहाँ पर, और ये चप्पल अलग अलग हैं, बुआ के अलग हैं, इस बच्चे के अलग हैं, और ये चूल्हा है, और यहाँ पर सिलेंडर भी रखा गया है। ये सिलेंडर है यहाँ पर, सिलेंडर ये दिया गया है इनको। सिलेंडर की बता दो जी थोड़ा, जो पहले। और कुछ बेटा, क्या हालात थे घर के? सिलेंडर क्या कह रहे थे ना? बस सिलेंडर गिरवी तो रहता जी। फिर अच्छा, सिलेंडर गिरवी रख रखा था। फिर गुरुजी महाराज ने 500 रुपये दिए थे, फिर छटवा के लाए थे। फिर मतलब क्या कहानी बनी थी? गिरवी क्यों रखना पड़ गया? थोड़ा विस्तार से बताइए। ये तो 3-4 साल हो गए इधर रहता जी, पापा ने अंदर दिया था जी। अच्छा, पापा ने कह दिया होगा कि ये सिलेंडर ले जाओ, फिर पापा छोड़ के चले गए आपको। फिर आपने कहा कि मेरा सिलेंडर दो, तो उन्होंने कहा 500 दे जाओ और फिर सिलेंडर ले जाओ। फिर आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने सिलेंडर छुटवाया, ये भर के भी दिया है। देखिए, हालात इतने नाजुक थे कि इन बच्चों के पास ये गिरवी में सिलेंडर रखा था गांव के किसी सदस्य के पास, और उन्होंने कह दिया था कि 500 रुपये दे दीजिए, इसके बाद आपको सिलेंडर दिया जाएगा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सिलेंडर भरवा के दिया है और सिलेंडर वापस करवाया है। जिसके पास ये सिलेंडर था 500 रुपये गिरवी में, उसको 500 रुपये देकर ये सिलेंडर आज यहाँ पर मुहैया करवा। देखिए, जो बच्चे रो रहे थे, अब हल्की मुस्कान है इनके चेहरों में, क्योंकि इनके कपड़े, जूते, चप्पल और सिलेंडर, हर वो सुख सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। और कुछ मांगना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से? पढ़ना चाहते हो आप? जी। पढ़ना चाहते हो आप? बेटा पढ़ना चाहते हो? देखिए, पढ़ने की इच्छा है, ये तो वही बात होगी ना कि ये गरीबी कहीं ना कहीं उन बच्चों की मजदूरी करवा देती है। और आज वही बात है, ये बच्चा पढ़ने की उम्र है। कितनी साल उम्र है बेटा? 16 साल की उम्र है। अभी पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन एक परिवार का बोझ लेकर ये चल रहा है। और वो बोझ के तले दबने के कारण, अर्थात परिवार, ये 2 बहनें हैं,
इससे छोटी बहनें हैं, एक बुआ जी हैं जिनको कम दिखता है, और बुआ जी भी इनका लालन पालन करती हैं, लेकिन कहाँ तक करेंगी, इस बच्चे के ऊपर पूरा भार था। और आज इनको लगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम लेकर जो आए हैं, ये किट पहुँचाई है और किट के साथ जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो दी हैं, वो वाकई में अपने आप में सराहनीय है। और संत रामपाल जी महाराज जो इनके लिए भगवान बन के उतरे हैं। और क्या कहना चाहोगे आंटी? बहुत साथ दिया बेचारे ने हमारा, बहुत साथ दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? अनुराग दास। अनुराग दास जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको राज सामग्री दी है, तो एक संत जो जेल में बैठे हुए हैं और जेल में बैठकर इतनी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, हर उन दुखियारों का दुख सुन रहे हैं जो वाकई में दुखी हैं, जिन तक सरकार भी मदद करना चाहती हैं, शायद कोई किसी ना किसी स्कीम से ये रह जाते हैं, कभी कागज़ नहीं पूरे हो पाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में जब अर्जी लगाई जाती है तो ना कोई फाइल मांगी जाती, ना कोई कागज़ मांगे जाते हैं, सिर्फ एक आस्था सत्यनिष्ठा मांगी जाती है। और जब भी कोई रोकर पुकार करता है तो भगवान उनके लिए उतर जाता है। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और कैसे सफल हो रही है? एक जेल में बैठे बैठे संत क्या करिश्मा कर रहे हैं? सबसे पहले जो आपने बात कही कि संत रामपाल जी महाराज जेल में कैसे चला रहे हैं, वो खाली संत नहीं है, वो कबीर साहब का अवतार है इस धरती पे। और परमात्मा को कोई भी जेल कुछ भी बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। उनके आदेश वहाँ से जो भी होते हैं वो आदेशों के ऊपर उनके शिष्य पूरे खरे उतरते हैं और 100% उस आदेश को फॉलो करके वो कार्रवाई की जाती है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि केजरीवाल जी जेल में थे, उन्होंने दिल्ली की सरकार जेल में बैठ के चलाई थी। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के आदेश मात्र से ये सारा काम हो रहा है, उनके वचन में शक्ति है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे रखे हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई किसी भी वजह से छूट गई है, या तो फीस की वजह से या कपड़ों की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो बच्चा दिल से पढ़ना चाहता है तो उसको स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और जो भी उसकी ज़रूरत होगी, कपड़े, पेंसिल, जूते, वो सब उसको मुहैया कराई जाए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। क्या नाम है? सर मोहनदास। मोहनदास जी, मान लीजिए आपने पहली बार इनको सब कुछ दे दिया है अपने गुरुजी के एक आदेश से, और आपके गुरुजी ने आदेश दिया, आपने ये राहत सामग्री दे दी गई है। आगे के लिए क्या कुछ रहेगा? क्योंकि राशन खाएंगे तो ख़त्म भी होगा, तो अगली बार के लिए क्या कुछ इनके लिए कैसे पता चलेगा इनको? हमारे सतगुरु भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद इस परिवार को जो आज ये राहत सामग्री दी है, तो आगे भी ये सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है परमात्मा जी के आदेश अनुसार। तो हम इस परिवार को एक ये
जब भी इनके पास ये सामान ख़त्म होता है 2 दिन पहले ये हमें फ़ोन करेंगे, इनको कार्ड देते हैं, इसमें आश्रम के और लोकल सेवादारों के नंबर हैं, और ये जब भी इनको सामान की ज़रूरत होगी तो ये हमें 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क करें और हम यहाँ पे ये सामान लेके पहुँचाएंगे। देखिए मोहित राणा जी मौजूद हैं, उन्हेड़ी ग्राम के सरपंच जी, और यहाँ पर यह अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, इसको देखते हुए यहाँ पर आए और इन्होंने स्वागत किया संत रामपाल जी महाराज जी का और रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का इस अन्नपूर्णा मुहिम का। तो विचार जान लेते हैं। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज चुन चुन कर उन दुखियारों को देख रहे हैं, उन बेसहारों को देख रहे हैं और बेसहारा का सहारा बन के उतरे हैं, और आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी आंखों के सामने कितनी 2 चारपाई भर दी गई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? सबसे पहले तो गुरु महाराज को और उनकी पूरी टीम को और आप सभी चैनल का मेरी व मेरे गाँव वासियों की तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। और जो आपने शुरुआत किया है कि जिस प्रकार से राशन और मकान बनाने का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब अगर नर सेवा ही नारायण सेवा है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जिस प्रकार से वो हर घर में पूरा राशन दे रहे, बर्तन कपड़े हर तरीके से वो कर रहे, तो बहुत अच्छी हुआ। इनका राशन कार्ड भी बना हुआ था, लेकिन इसके पिताजी इनके बच्चों के गुंठे आते नहीं, तो इस वजह से हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत महाराज। और मैं तो यही कहूँगा कि जो इस प्रकार से सेवा कर रहा है, किसानों की भी कर रहा है, हर गरीब मजदूर की भी कर रहा है, तो उससे बड़ी सेवा क्या होगी? सबसे बड़ी सेवा तो यही है, जो राशन दे रहा, घर बना रहा, इससे अच्छा और क्या होगा? सबसे बड़ी सेवा तो यही है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप संत महाराज भी और आपकी पूरी टीम भी। हमारे गांव के बनी जी हैं, इन्होंने मेरे से चर्चा करी, वो भी आपके बहुत अच्छे गुरु महाराज के सेवा में लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगर समाज सुधार और जन कल्याण की। आज जो युवा वर्ग है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। पंजाब देख लीजिए, पंजाब भी पहले बदनाम था, लेकिन आजकल पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो चुका है। उस नशे से दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, बेटियों को बचा रहे हैं। जो बेटी को बोझ एक पिता मानता था, दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और देह दान, नेत्र दान, रक्त दान जैसे शिविर लगा के लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए जी, जो संत रामपाल जी के बारे में उन्होंने टीवी में देखा और हमने सुना लोगों से कि भैया ऐसे हुआ, वो या झगड़ा हुआ, काफी देखा। हम तो आज तक गए नहीं, हमें जो सुना टीवी पे देखा, बेइज्जत बरी हो रहे हैं सभी केसों में। तो और जो अब हम ये रूप देख रहे हैं उनका, इतनी सेवा भाव और इस प्रकार से करे, हम कह रहे हैं जैसे इंसान ही नहीं है। बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मैं भी सभी से, मैं जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। संत रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा पूरा गाँव उसकी प्रशंसा कर रहा है। चाहेंगे गाँव समाज से हैं, क्या नाम है सुबह आपका? सुमेर चंद जी। सुमेर चंद जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, भाई जन सेवा जो है ये प्रभु की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के जिनका कोई मतलब सोर्स नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई अनाथ ही है एक किस्म के बेचारे, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके सहारा बन रहे। ये संत रामपाल जी के शिष्य कह रहे हैं कि इनको ताउम्र यानी सारी उम्र के लिए गोद ले लिया है। जब तक ये बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाता या परिवार का कोई भी अपने पैरों से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इनको हर तरीके की जो भी राहत सामग्री है वो मुहैया करवाई जाएगी, जो भी इनको ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोटी कपड़ा, शिक्षा, मकान से लेकर चिकित्सा तक। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उसके लिए तो ये कहना चाह रहा मैं भाई, महाराज जी तो इनके लिए माँ बाप पैदा हुए, जिन्होंने जन्म दिया वो तो मर गए, इनके लिए तो मर ही गए वो, पर ये महाराज जी जो है इनके लिए नए माँ बाप पैदा हुआ। नंदन मुरारी जी। आज समाज के अंदर जो है ना 3-4 ऐसी बुराई। एक तो सबसे पहले नशा। नशा आप देख लो, मेरा ख्याल के 80-90% यूथ जो है वो नशे के चक्कर में है। तब जैसे महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इसमें क्या है, अब उन लोगों तक हम संदेश पहुँचाएंगे गुरु जी की प्रेरणा से। होता जब ये है कि अच्छे काम के लिए कोई आदमी साथ नहीं लगता। दूसरा फिर एक गरीब आदमी के साथ अगर कोई आदमी खड़ा हो, वो यूँ डरता है कि भाई शायद कोई सवाल ना कर दे, भाई गरीब आदमी के साथ खड़ा हो, कहते भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन गुरु जी ने ये जो मुहिम चलाई है, बड़ी अच्छी मुहिम है, और समाज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्रांति आ रही है। शाम को जब 7:30 बजे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, उसको अगर ध्यान से आदमी सुने, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी गलत काम ऐसा नहीं है। जिस तरह नशे का हुआ, चोरी का, चाहे जो भी काम है, वो व्यक्ति अपने आप उसके दिल के अंदर से आवाज़ उठती है कि जो कुछ है गुरु जी हैं, और सही रास्ते पर समाज को लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी की टीम का और गुरु जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम तो ये करते हैं भाई, ये संगठन
ये संस्था मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। मेरे तो कहने का तात्पर्य यही है। आप सबका हमारे गांव के अंदर आने के लिए धन्यवाद। जय गुरु जी की सच्चाई बात। और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि बार उनको नमन है, कोटि कोटि बार प्रणाम है उनको, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सब उन बेसहारों का सहारा बन के उतरे हैं, उनकी पुकार सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब